श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गई हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जानेंगे कि अगर हमारी मूर्ति या हमारी तस्वीर हनुमान जी की जागृत हो गई है तो हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं। जहां मंदिर में हम पूजा करते हैं, उस मंदिर की मूर्ति अगर आपकी जागृत हो गई है तो आपको क्या संकेत खुद ब खुद अनुभव होंगे। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हमारा एक विश्वास होता है हमारे इष्ट के प्रति, और जब हमारे इष्ट के प्रति हमारा विश्वास होता है तो उनकी कृपा हमारे ऊपर दोनों हाथों से बरसती है। अब जिस स्वरूप के सामने आप नित्य पूजा करते हो, नित्य उस स्वरूप का गुणगान करते हो और अपने इष्ट आराध्य से और अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए सुख शांति की एक आस लगाते हो, और उसके बावजूद आप आस लगाने के बाद आपका ये विश्वास है कि ये मेरा जो जिस देव के सामने मैं पूजा कर रहा हूं वो मेरी फरियाद को जरूर सुनेंगे, और ये विश्वास हम उस स्वरूप के सामने रखते हैं जिस स्वरूप की हम पूजा करते हैं। कहते हैं कि जब हम जिस स्वरूप की, क्योंकि जब मूर्तिकार मूर्ति को निर्माणित करता है या उसको बनाता है तो उसके ऊपर पैर भी रखता है, हर प्रकार के कार्य भी करता है और चढ़ता भी है मूर्ति पर। लेकिन जब मूर्ति मंदिर में मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित हो जाती है और प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, तब उसमें एक शक्ति का आह्वान हो जाता है और शक्ति प्रवेश कर जाती है, तो वो एक पूजनीय स्थल पर कृपादायक हो जाती है। तब स्वरूप को देखने मात्र से भी, स्वरूप के आगे ध्यान करने मात्र से भी, स्वरूप के आगे पूजा याचना करने मात्र से भी आपकी फरियादें स्वीकार होती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा ही क्या होता है कि भक्त इस प्रकार के जब सवाल करते हैं तो हमारा मन करता है कि उनके लिए हर बात का उनका जवाब दिया जाए। एक भक्त का ये सवाल था कि गुरुजी, अगर जैसे हमारे स्वरूप सिद्ध हो जाए तब हमें किस प्रकार के अनुभव होते हैं। देखिए, मैंने तो स्वयं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, आप देखना मेरे चैनल पर या माँ के प्यारे चैनल पर। माँ दुर्गा का स्वरूप है हमारे पास और माँ की अपरंपार कृपा है। जब हम, जैसे कि जब माता की अष्टमी होती है, जब चौदस होती है और या कोई भी ऐसा दिन होता है, तो माँ का छत्र जो है ना हिलने लग जाता है बगैर पंखा, बगैर हवा के, और चेहरे पर एक अलग सा ही नूर होता है। बाल घने काले हो जाते हैं। मेरे फेसबुक पर भी मैंने डाल रखी है पोस्ट, आप देख सकते हो। और उसी दौरान जब ऐसा स्वरूप होता है, हमारे अंदर से ये हमें महसूस हो जाता है कि माँ की कृपा जो है इस स्वरूप में आ चुकी है। देखिए, कृपा तो होती है, संकेत देते हैं, लेकिन वो संकेत है अपनी मौजूदगी के। इसी प्रकार से जब आप हनुमान जी के स्वरूप के आगे पूजा करते हो, आपको कुछ ऐसा सिम्टम महसूस होए, जैसे कि जब आप पूजा कर रहे हो, करते वक्त आपको एक ऐसी सुगंध महसूस होने लग जाए जो किसी और को ना आए। ऐसा मेरे साथ होता है, अक्सर होता है। जब शुरुआती तौर जब बाबा की कृपा हमारे शरीर पर आई, तब जब मैं पूजा याचना करता था, तब मुझे खुद को ऐसा महसूस होता था कि ऐसी सुगंध आ रही है। तो एक वीडियो आप जरूर अपने बारे में भी बनाना कि जब आपने बाबा की कृपा का जो है दरबार लगाना शुरू किया था, कितनी उम्र थी, किस तरीके से किया था, क्या क्या अनुभव आपने महसूस किए थे। आगे हम जरूर ये वीडियो भी बनाएंगे, गुरुजी से जरूर जानेंगे कि बहुत सारे लोगों के मन में, भक्तों के मन में ये एक्साइटमेंट रहती है कि हमें भी पता चले। तो अगर आप बनवाना चाहते हो तो 5 बार सीताराम का नाम जरूर लिखना कमेंट में और बोलना कि गुरुजी वीडियो जरूर। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा जब पूजा करता था तो मुझे ऐसी सुगंध आती थी, तब मैं पूछता था क्या आपको आ रही है, तो वो कहते नहीं। जब मैं अपने घर वालों से पूछता तो वो भी कहते नहीं। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? जब मैं पूजा करता था तब बालाजी का इतना सा स्वरूप लेके आया था, इतना सा। आज भी मैं लाइव में वो स्वरूप रखता हूँ और इतना सा स्वरूप लाया था। और सच बताऊं, आज उस स्वरूप के आगे पूजा करते करते उम्र बीत रही है। और जब उस स्वरूप के आगे मैं बैठता हूँ ना,
तो अंदर से कुछ ऐसे मानो इमोशंस प्रकट होते हैं और ऐसे आभास होता है कि जैसे कि बाबा मुझे देख रहे हैं। अगर जब आपके शरीर पर इस प्रकार के सिम्टम्स होने लग जाए या आप कोई फूल चढ़ा रहे हो, आज भी कई बार ऐसा होता है जब मैं माँ को फूल अर्पण करता हूँ तो अचानक ही फूल जो है गिर जाता है, और तो मैं उन्हें आशीर्वाद के रूप में अपनी रामायण में रख लेता हूँ या अपनी पुस्तकों में रख लेता हूँ, जो भी मैं जिस भी मानो अध्याय करता हूँ उस जगह पर मैं रख लेता हूँ। और ऐसे ही मेरे साथ एक बार नहीं कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। एक बार तो आगे हम जरूर वीडियो बनाएंगे जिसमें अनुभव ही बताएंगे कि आपके साथ खुद क्या क्या अनुभव हुए। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं जब बाबा की पूजा कर रहा था, करते करते मैंने संकल्प लिया था 41 डेज का कि मैं सुंदरकांड का पाठ करूंगा 41 डेज का। उस दौरान तो मेरे साथ बड़ी हलचल हुई, बहुत ही ज्यादा। मैंने सोचा नहीं था, उस दिन मैं इस चीज को मान गया कि कलयुग की जागृत शक्ति जो है वो बजरंग बली है। जैसे मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, कल मैंने उस वीडियो में बताया था कि कैसे हनुमान जी के दर्शन आप कर सकते हो। इसमें झूठ नहीं है, इसमें झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। जो अनुभव हमारे साथ हो रहे हैं, हमने जो अनुभव देखे हैं, जो प्राप्त किए हैं, और जो प्रभु की इच्छा से अपनी मेरे इंसान की तो स्वयं की इच्छा ये भी होती है कि बाबा के हर वक्त उनके साथ रहे और हर वक्त और दिखे, उन्हें महसूस होए। लेकिन बाबा अपने बच्चों को, अगर एक बच्चे की आस है मन में कि मैं बाबा की कृपा को प्राप्त करना चाहता हूँ या उनकी इच्छा को अपने अंदर प्रकट करना चाहता हूँ उनकी, ताकि मैं उनकी भक्ति कर दर्शन कर सकूं, ऐसे तो हर वक्त भक्त आ सकता है। लेकिन तो बाबा अपने बच्चों की उस आस को पूर्ण भी करते हैं, किसी ना किसी रूप में जरूर करते हैं, और क्यों ना करें, आपका पूरा अधिकार भी है इस कार्य में। इसी प्रकार से ऐसे सिम्टम्स जब आपको आते हैं, सुगंध आती है, पुष्प आते हैं, कोई छत्र अगर लगा है हिलते हुए दिखाई देता है बगैर हवा के। कई बार ऐसे भी महसूस होता है कि आंखें जो है चमक रही हैं या फिर बंद हो रही हैं, खुल रही हैं। ये आपको ही होंगे, ये आपको ही होंगे, और किसी को नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा भी कुछ लोगों के साथ होता है कि ऐसा लगता है कोई साथ में बैठ गया आगे, ये आपको ही होंगे। और अगर आप रामायण का पाठ करते हैं तो आप आसन लगाते होंगे हनुमान जी का, उस आसन पे भी सरबटें पड़ी हुई दिखती होंगी आपको। होती है, इस तरह के अनुभव होते हैं। मैंने क्योंकि ऐसा होता है ना, ज्यादा अनुभव कभी भी किसी को शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन जन के कल्याण में जब आप कार्य करने लग जाते हो तब अनुभव आपके नहीं रहते, वो स्वयं परमात्मा के होता है। परमात्मा की कृपा के अनुसार ही आपको वो अनुभव हुए हैं, और उनको शेयर करना अब आपका अधिकार भी बन। उस टाइम पे तो हमने YouTube चैनल नहीं बनाया हुआ था, नहीं तो हम आपको जरूर वीडियो वगैरह शेयर। गुरुजी जब भी रामायण का पाठ करते थे, हम आसन लगाकर हनुमान जी को अलग से जो है चौकी लगाते थे, तो उसमें बहुत बार नोटिस करते थे कि जो अक्षत हमने चावल वहां पे उनको स्थान दिया था वो बिखरे हुए होते थे, और वहां पे कुछ भी नहीं, कोई बच्चा नहीं जाता था, कोई चूहा या कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं होता था, फिर भी वो बिखर जाते थे पूरे चावल। तो इससे पता लगता है कि हनुमान जी जो है सुनते हैं रामायण का पाठ, और वो आते भी हैं अपने भक्तों को दर्शन देने। ये तो आप जब कहते हैं कि भगवान की पूजा जो व्यक्ति करता है उसका एक विश्वास का रिश्ता होता है अपने इष्ट के साथ, और वो ही व्यक्ति इन चीजों को बड़े, जैसे कि दीपक की बाती में जो फूल बनना, ये एक विश्वास का विषय है आपका और आपके बाबा का, आपके बीच में कोई तीसरा कोई नहीं। ऐसे ही अगर आपके साथ भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हो, आपकी उन अनुभवों के अनुसार ही हम आपको बताएंगे आपके आंसर। मान लीजिए कोई अनुभव आपको समझ में नहीं आ रहे, आपका नाम गुप्त नहीं होगा, किसी को आपके अनुभव शेयर नहीं हो रहे हैं, और गुरु को बताने में कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं है, तो उस दौरान जो है अनुभव आपके बताए जाएंगे कि एक भक्त को ऐसे भी अनुभव होते हैं। मैं तो, हमारे दरबार में एक ऐसा भक्त है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंग संग बाबा चल रहे हैं, अंग संग बाबा चल रहे हैं। जब वो मोटरसाइकिल पे जाता है तो उसको महसूस होता है कि सीट की पिछली साइड कोई बैठा है, और वो लगातार जो है हनुमान जी का भगत है। आज से नहीं, उम्र बड़ी हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, विवाह लायक बच्चे हो गए, जब से बाबा की वो भक्ति कर रहे हैं और हनुमान जी को चोला चलाते हैं। तो ये सभी भक्तों के साथ होते हैं। जो भगत
बाबा कोई एक व्यक्तिगत विशेष का नहीं है, वो सभी के लिए है। दादा हनुमान की पूजा सभी के लिए है, उनके जो अनुभव है वो भी सभी के लिए है। अगर आपको भी स्वरूप के अंदर कुछ ऐसा लगता है तो आपके स्वरूप के अंदर कृपा है बाबा की, वो प्राण प्रतिष्ठित होगी और वो शक्ति जो है जागृत है, और आपके लिए ही वो शक्ति आई है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।